नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। हिमाचल डोज का एक और पार्ट। यहां पर हम बात करेंगे हिमाचल जीके और जीके के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में शेयर करें हमारी वीडियो। हमारा आज का क्वेश्चन है, कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई। कूका आंदोलन किसने आयोजित किया था? ऑप्शंस हमारे पास गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु राम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु राम सिंह ने क्या किया था? कूका आंदोलन जो है वो आयोजित किया था। और कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट्स ऑफ। किसके तट पर मन्नार की खाड़ी स्थित है? तो आपको पता ही होगा मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है। हमारे जो बिल्कुल साउथ मोस्ट पार्ट है हमारे भारत का, वहाँ पे। तो ऑप्शंस देखो, तमिलनाडु, गुजरात, केरल और कर्नाटक। तो ये है तमिलनाडु में। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बट इज द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT। IST और GMT के बीच में कितना अंतर है? तो ये दोनों क्या है? ये दोनों टाइमलाइन है। IST इंटरनेशनल टाइमलाइन है और GMT है ग्रीनविच टाइमलाइन। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? ये है 5.5 घंटे का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 5 आवर एंड 30 मिनट्स इज करेक्ट आंसर। 5 आवर एंड 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोलता है द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी इज। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है, कौन सा है? ऑप्शंस गुरु शिखर, दोदा बेटा, अन्नामुड़ाई या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी है या फिर सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो आपको पता है भारतीय मरुस्थल की बात हो रही है। तो मरुस्थल कहाँ पे है हमारा? राजस्थान में है, थोड़ा सा हरियाणा में है, पंजाब में है थोड़ा सा, और साथ में ही कहाँ पे है? गुजरात में है। तो इन 4 जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। अब बात यह है कि यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। ऑप्शंस हमारे पास हैं नर्मदा, ब्यास, कृष्णा या फिर लूनी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लूनी। लूनी नदी जो है वह भारतीय मरुस्थल की एक इम्पॉर्टेंट नदी है, एक इम्पॉर्टेंट नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा है। नेशनल पार्क जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शंस हमारे पास हैं रहीनोसरस, टाइगर, लायन या फिर क्रोकोडाइल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सुप्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, रहीनोसरस या फिर गैंडा। तो वहाँ पे क्या पाया जाता है? वहाँ पे पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा, जो कि वहाँ की क्या है? प्रमुखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली ऑफ केरल। साइलेंट वैली ऑफ केरल, अभी ऑप्शंस देखेंगे, कंटेन्स रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इज ए गुड पिकनिक स्पॉट, कंटेन पिकनिक स्पॉट या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, कंटेन रेयर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। साइलेंट वैली में क्या पाया जाता है? पौधों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। अब यहाँ से आपको पता लग रहा है साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ। पीत क्रांति या फिर इसको बोलेंगे पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शंस देखो, तिलहन, सूर्यमुखी, स्वर्ण या फिर कुकुट। तो इसका क्या आंसर होगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑयल सीड्स, तिलहन। तो जो ऑयल सीड है उससे संबंधित है येलो रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज। उच्च ग्रेड और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, कौन सा है? लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या फिर पीट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, डीजल लोकोमोटिव्स कहाँ उत्पादित होते हैं? ऑप्शन हमारे पास है वाराणसी, पेरम्बूर, जमशेदपुर या फिर चित्तरंजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी में। तो डीजल लोकोमोटिव्स यानी कि डीजल से चलने वाले जो भी इंजन्स हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट लेवल TFR इनकी टोटल फर्टिलिटी रेट इज इक्विवेलेंट टू, बोलता है प्रतिस्थापन स्तर TFR इसके समतुल्य है। ऑप्शंस है 2.3, 2.1, 1.9 या फिर 1.3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2.1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज शगुन, शगुन क्या है? यह एक लड़की नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। शगुन क्या है? और डेडिकेटेड वेब पोर्टल एक समर्पित वेब पोर्टल है। एन इलेक्ट्रॉनिक चैनल एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल है। और स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट महिला बाल विकास मंत्रालय की योजना है या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए डेडिकेटेड वेब पोर्टल, डेडिकेटेड वेब पोर्टल। अब यहाँ से इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में से एक आंसर आपको बताना है कि जो मिनिस्टर है किसका, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट ऑफ 68th रिपब्लिक डे सेरेमनी इन दिल्ली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी। तो ये बात कर रहा है 68th रिपब्लिक डे की, ये बहुत पुरानी बात है लेकिन फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज भीम, भीम क्या है? भीम क्या है? एक मोबाइल ऐप है, एक मोबाइल गेम है, एक रेसलिंग स्कूल है, एक पेमेंट ऐप है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह एक है, क्या है? एक पेमेंट ऐप है, ऑनलाइन पेमेंट ऐप है। जैसे जीपे है, फोन पे है, उसी तरह भीम ऐप भी हुआ करती थी। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस 5th इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हेल्ड, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 5वीं अंतरराष्ट्रीय बौद्ध निर्वाचिका सभा आयोजित हुई? ऑप्शंस हमारे पास है बोध गया, वाराणसी सारनाथ, काठमांडू या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाराणसी सारनाथ। तो यहाँ पे क्या हुई? 5th इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हुआ। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्ड एज सांग्रीला ऑफ द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किसको विश्व का सांग्रीला कहा गया है? ऑप्शन है सबसे लंबी बुलेट ट्रेन, एक सबसे लंबी सुरंग, एक सर्वाधिक परिष्कृत युद्ध पोत इनकी मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वारशिप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए, एक सबसे लंबी बुलेट ट्रेन, उसको क्या बोला? विश्व का सांग्रीला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज रिटर्न विड्रॉन इट्स मेंबरशिप फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन रिसेंट टाइम्स। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से किस देश ने अपनी सदस्यता वापस ले ली? ऑप्शन देखो जापान, ब्राजील, चीन या फिर रूस। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी रसिया या फिर रूस। अब आपको बताना है कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में शेयर करें हमारी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया बिकेम एन एसोसिएट मेंबर ऑफ सर्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सर्न का सह सदस्य बना? ऑप्शन है 2014, 15, 17 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी 2017 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्वांटम कम्युनिकेशन लाइन वाज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी क्वांटम संचार लाइन किसने आरंभ करी? ऑप्शंस रूस, यूएसए, जापान या फिर चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चीन, चाइना। चाइना ने
बर्ड की सबसे लंबी क्वांटम कम्युनिकेशन लाइन जो है वो आरंभ करी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है, शरद पवार वाज अवार्डेड विद, तो वहां पे शरद पवार को कौन सा अवार्ड मिला? ये मिला था पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड ड्यूरिंग 62nd फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी 2017? 2017 में किसे बेस्ट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया? ऑप्शंस हमारे पास हैं, दंगल, सुल्तान, नीरजा या फिर उड़ता पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दंगल। दंगल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द नोबेल प्राइज 2016? 2016 के नोबेल प्राइज के बारे में पूछा है, और कौन सी फील्ड में? मेडिसिन की फील्ड में, यानी कि फिजियोलॉजी। और ऑप्शंस हमारे पास हैं, जेएम सेंटोस, उसके बाद है योशिनोरी ओसुमी, उसके बाद है ओलिवर हार्ट या फिर डी हेल्डाना। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? योशिनोरी ओसुमी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वॉन द मिस वर्ल्ड 2016 टाइटल? तो किसने जीता था 2016 का मिस वर्ल्ड टाइटल? ये जीता था स्टेफनी डेल वेल्ले ने, स्टेफनी डेल वेल्ले ने। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2016 वाज वॉन बाई? तो महिला विश्व कप 2016 किसने जीता? ऑप्शंस हैं, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, वेस्ट इंडीज ने या फिर श्रीलंका ने। तो ये जीता था वेस्ट इंडीज ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ बुक टाइटल्ड सिक्स मशीन वाज रिटन बाई? सिक्स मशीन पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन देखो, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, मिल्खा सिंह या फिर क्रिस गेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये किसने लिखी थी? क्रिस गेल ने। ये बात इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो ये बहुत पुरानी बात है, कब की? 2017 की बात है। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में अभी जो है वो कौन है गवर्नर आरबीआई के, वो आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट है, दिलीप सिंह राणा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? दिलीप सिंह राणा यानी कि जिनको हम द ग्रेट खली बोलते हैं, वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित हैं? ऑप्शंस है, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी या फिर सिरमौर। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, सिरमौर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एचपी यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर? इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शंस है 1972, 1975, 1966 या फिर 1970। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1970, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है कितनी है? तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 82.8%, 82.8% इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के साथ कितनी राज्य जो है उनकी सीमा जुड़ी हुई है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी है या फिर स्टेट्स हैं, इन दोनों के बारे में हमें बात करनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखो अभी हमें बात कर लेते हैं। एक हमारे पास J&K हो गया नॉर्थ की साइड, फिर यहाँ पे लद्दाख हो गया, बिल्कुल सही बात है, लद्दाख हो गया। तो ये हो गया नंबर 1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास नंबर 1। नंबर 2 लद्दाख हो गया। फिर इस साइड हमारे पास पंजाब है, यानी कि हम बात करेंगे पश्चिम की, तो पंजाब नंबर 3 हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें साउथ पार्ट की, तो वहाँ पे हमारे पास है हरियाणा, ये नंबर 4 हो गया। साथ में यहाँ पे यूपी भी लगता है, ये नंबर 5 हो गया। फिर यहाँ पे लगता है उत्तराखंड यानी कि यूके। तो कुल कितने हो गए? कुल हो गए हमारे पास 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 6 राज्यों की सीमा लगती है। आगे है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP टचेस बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। बोलता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है। ऑप्शंस हमारे पास है लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी या फिर कुल्लू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंडी। मंडी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शांता कुमार, YS परमार, PK धूमल या फिर वीरभद्र सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि वीरभद्र सिंह इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाई। शिशु मेला मनाया जाता है किसके द्वारा, जैन द्वारा, बौद्ध द्वारा, मुस्लिम द्वारा या फिर हिंदू द्वारा। तो ये मनाया जाता है बौद्ध द्वारा, बुद्धिस्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोक डांस ऑफ शान एंड शाबू इज डिवोटेड टू। शान एंड शाबू लोक नृत्य किसे समर्पित है। ऑप्शन देखो, देवी दुर्गा, भगवान बुद्ध, भगवान शिव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बोलता है बिल कालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बिल कालेश्वर मंदिर स्थित है। ऑप्शंस हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा या फिर कुल्लू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हमीरपुर। हमीरपुर इज करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्रपोज्ड टू बिकम सोलर सिटी। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सौर नगर बनाने के लिए प्रस्तावित है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो, हमीरपुर, शिमला, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। हमीरपुर भी और शिमला भी, इन दोनों को सोलर सिटी बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थल ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस संसारपुर, पोंटा साहिब, बद्दी या फिर अंब औद्योगिक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंब औद्योगिक क्षेत्र, अंब इंडस्ट्रियल एरिया। और ये कौन से जिले में है, ये है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज फेमस फॉर वैली ऑफ गॉड्स। कौन सी घाटी देव घाटी से प्रसिद्ध है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा या लाहौल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी। आगे है अकॉर्डिंग टू महाभारत के अनुसार हु फाउंडेड कटोच डायनेस्टी ड्यूरिंग 1400 BC। महाभारत के अनुसार 1400 BC के दौरान किसने कटोच राजतंत्र की स्थापना करी। ऑप्शंस है सुशर्मा चंद, सांबर, दिवोदास या फिर भीम। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा, सुशर्मा चंद। सुशर्मा चंद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स मार्क द ओरिजिन ऑफ कलहूरिया क्लैन। निम्नलिखित में से किस राजपूत ने कलहूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था। ऑप्शन देखो, मेरुवर्मन, फिरोज शाह तुगलक, हरिहर चंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है ऑप्शन सी, हरिहर चंद। हरिहर चंद इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑन जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश इमर्ज्ड एज डैश स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो अभी हमने 25 जनवरी 2023 को हमारे हिमाचल प्रदेश का 53वां पूर्ण राज्य दिवस बनाया, स्टेटहुड डे बनाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तब यह भारत का कौन सा राज्य बना था। भारत का कौन सा राज्य बना था। तो
तो ये है हमारे पास 12वां राज्य, 15वां, 18वां या फिर 13वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 18वां, 18th स्टेट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे लगे हुए होंगे और साथ में ही आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सहायक होगी। दोस्तों बने रहें हमारे साथ, इसी प्रकार सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और सबसे ज़रूरी बात कि शेयर करें हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।